समय बाथे नरसंहार, बथानी नरसंहार, ये सब जो नरसंहारे हुआ करता था वह बीते दिनों की बात हो गई, जब लहूलुहान और देश और दुनिया की निगाहें बिहार पर टिकी रहती थी। आज वैसी कहीं तस्वीर है नहीं। में क्या क्या होता था, उनके मामा सुभाष यादव ने ही पूरा पर्दाफाश कर दिया कि क्या क्या उस जमाने में होता था। तो पहले अपने मामा के प्रश्नों का उत्तर तेजस्वी यादव को देना चाहिए। सरकार बनेगी तब ना, यहाँ सीएम पद का वैकेंसी कहाँ है कि तेजस्वी जी उस पर बैठेंगे या कुछ काम करेंगे। तो मेरा खान जी को सुझाव है कि राजनीति कम कीजिए, पठन पाठन का जो आपका दायित्व है उसको निभाइए। पठन पाठन को मजबूत रखने की ज़रूरत है। खान सर इस पर ध्यान दें और राजनीति कम। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हमारे साथ अभी बिहार प्रदेश प्रवक्ता जदयू के अरविंद निषाद हैं। सर, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में हालत गंभीर है, इसकी जिम्मेदार एनडीए सरकार है, इस पर क्या कहेंगे? तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले उनके नेताओं, अपने नेताओं से प्रश्न करना चाहिए कि क्यों बार बार आमंत्रण देते हैं। भाई तेजस्वी जी, आपके विधायक भाई वीरेंद्र जी क्यों बार बार कहते हैं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू एक साथ होगी। पहले उनसे यह सवाल पूछना चाहिए और उसके बाद कुछ इस तरह की बातें करना चाहिए तेजस्वी यादव। बिहार में सरकारी नौकरी से भटकाया जा रहा है युवाओं को, इस पर क्या कहेंगे? आज देश का सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला कोई राज्य है, उसका नाम बिहार है। अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बौखलाहट में है और मुद्दा विहीन है राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा नहीं है और बगैर होमवर्क किए हुए सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल का क्या है, चारों खाने चित है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीट को सेमीफाइनल बता रहे थे, चारों सीट हार गए। तो आगामी विधानसभा के चुनाव में भी वही हाल होगा। 2025 में वो मुद्दा बना रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। अब सरकार बनेगी तब ना, यहाँ सीएम पद का वैकेंसी कहाँ है कि तेजस्वी जी उस पर बैठेंगे या कुछ काम करेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनको आशीर्वाद देकर के डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अवसर दिया, तो उनके मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री 2 महीना तक लगातार शिक्षा विभाग के कार्यालय में गए नहीं। नियुक्ति जो हुई उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहल करके नियुक्ति करवाया और श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव। तो ये झूठी पार्टी, झूठे लोग, लूट और झूठ की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले दल और उसके नेता हैं तेजस्वी यादव। बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और इस नौकरी तो हम लोग दे ही रहे हैं। नौकरी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। वह 9 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। अब उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 12 लाख तक का लक्ष्य रखा है। चुनाव के पहले तक 12 लाख बिहार के नौजवानों को नौकरी देने में हम सफल हो जाएंगे। तो उनको तो कुछ कहना है, टारगेट करना है। तेजस्वी यादव को जो स्वयं बीपीएससी की किसी भी परीक्षा में शामिल होने की योग्यता नहीं रखते हैं और दूसरे को नौकरी देने की बात करते हैं। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति चुनावी राजनीति में भाग ले सकता है और उच्चतम कुर्सी पर बैठ सकता है। इसी का फायदा उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे जो आन दिन प्रदर्शन हो रहा है, वो अपने मुद्दा को आवाज़ बना के उठा रहे हैं और आप लोग की तरफ से उन्हें दबाया जा रहा है। अब बीपीएससी के जो अभ्यर्थी और परीक्षार्थी हैं वो राजनीति के शिकार हो रहे हैं। बीपीएससी ने सभी परीक्षार्थियों को, कोचिंग संचालकों को, राज्य के आम नागरिकों को आमंत्रित किया कि किसी के पास अगर कोई भी साक्ष्य हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करे, बीपीएससी उस पर विचार करेगा। आज तक कोई भी जनमानस, कोई भी व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी कर अब प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दिया है। उसके लिए
ये लोग आवेदन कर भी रहे हैं जिनको शामिल होना है बीपीएससी के लिखित परीक्षा में। तो वैसे लोग, माननीय कोर्ट ने भी बीपीएससी को कहा कि आप पीटी का रिजल्ट जारी कीजिए, और बीपीएससी ने वैसे लोगों को नोटिस भी जारी किया जो कोचिंग संचालक हैं, लेकिन आज तक कोचिंग संचालक उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। खान सर भी इस मामले में बहुत मुद्दा उठा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? री एग्जाम करने की बात कर रहे हैं। अब दरअसल ऐसे लोग जो शिक्षक कम राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरा खान जी को सुझाव है कि राजनीति कम कीजिए, पठन पाठन का जो आपका दायित्व है उसको निभाइए। वो तो कह रहे हैं कि इसमें सचमुच धांधली हुई है, नवादा जैसे जिलों में तो बातें सामने आई है। अरे मैंने आपको कहा ना कि पठन पाठन को मजबूत रखने की ज़रूरत है। खान सर इस पर ध्यान दें और राजनीति कम करें। बिहार में के हालत गंभीर वजह मौजूदा सरकार है। आपराधिक मामले पे भी तेजस्वी यादव की तरफ से बयाने आ रहे हैं। जाके पहले अपने माता पिता से के राज में हुए घटित घटनाओं के बारे में तेजस्वी यादव को जानकारी लेना चाहिए कि सैकड़ों लाशें एक दिन में गिर जाया करती थी। 24 घंटा के अंदर 2 विधायकों की हत्या हुई थी। इस तरह की घटना पिछले 20 वर्षों के दरमियान बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कहीं नहीं हुआ है। तो अब चूंकि मुद्दा विहीन है, मैं बार बार एक ही शब्द को नहीं दोहराऊंगा, तेजस्वी और राजद मुद्दा विहीन है। मुद्दा के अभाव में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। राजद की ओर से तो पोस्टर लगाया गया है सर कि बिहार में लहूलुहान हो गया है, आपराधिक मामले में ऑपरेशन लोटस विथ तीर चल रहा है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। जिस समय बाथे नरसंहार, बथानी नरसंहार, ये सब जो नरसंहारे हुआ करता था, वह बीते दिनों की बात हो गई जब लहूलुहान और देश और दुनिया की निगाहें बिहार पर टिकी रहती थी। आज वैसी कहीं तस्वीर है नहीं। तो तेजस्वी यादव, जिनके राज में क्या क्या होता था, उनके मामा सुभाष यादव ने ही पूरा पर्दाफाश कर दिया कि क्या क्या उस जमाने में होता था। तो पहले अपने मामा के प्रश्नों का उत्तर तेजस्वी यादव को देना चाहिए। तो इसमें क्या कहिएगा कि 20 साल में बिहार की विकास की गति स्पीड नहीं कर पाए हैं नीतीश कुमार? इस पे पोस्टर पे उन्होंने ये बात लिखी है राजद में। आज पूरे देश में बिहार एकलौता राज्य है जिसका विकास दर देश के सभी राज्यों से आगे है, और बल्कि देश का जो विकास दर है उससे भी ज़्यादा बिहार राज्य का विकास दर है। तो विकास के मामले में हमको कोई क्या बताएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन जिन योजनाओं की शुरुआत बिहार में की, वे योजनाएं आज देश के कई राज्यों में बिहार से प्रेरणा लेते हुए दूसरे राज्य सरकारों ने चालू किया। क्योंकि भारत सरकार ने जीविका को आजीविका के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम को चलाया। तो अब कार्यक्रम वगैरह और इन सभी चीज़ों के बारे में तो आरजेडी के वर्कर और आरजेडी के नेता को कोई जानकारी होता नहीं है। परफॉर्मिंग लीडिंग स्टेट के रूप में बिहार आज है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की तमाम रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन कहती है। तो राजद बोलने के लिए अपना बोल रही है। वही 17 महीने वाली जो उनकी सरकार में थे वो, तो उनका विकास कुछ अलग था, ये बातें कह रहे हैं। हाँ, वो जब डिप्टी सीएम रहते हैं तो विकास अलग हो जाता है, और वो सारा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होता है। फिर अगर मान लिया जाए, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अगर डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल जाएगा तो बिहार चतुर्दिक गति से आगे बढ़ने लगेगा। यही तो राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। वो तो अपना बात रख रहे हैं कि अगर उनकी सरकार 2025 विधानसभा में आएगी तो उनकी ओर से सारा सुविधा दी जाएगी बिहार को, जिससे बिहार पिछड़ा राज्य है। अरे मौका मिलेगा तब तो। यहाँ कुर्सी खाली है कहाँ चीफ मिनिस्टर का। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पुनः मुख्यमंत्री के रूप में इनको सेवा करने का अवसर देगी। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जदयू के अरविंद निषाद हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव जब हमारे साथ रहते हैं
तो विकास दिखता है, हमारे साथ नहीं रहते हैं तो विकास नहीं दिखता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।